ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृ। हम पढ़ रहे हैं माय ग्लोरियस मास्टर बाय हिज ग्रेस गुरुजन प्रभु। वी आर एंटरिंग ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, 1976। कहाँ से गए हम लोग वहाँ पर? मेलबर्न। स्टेडीनेस इन सर्विस, सेवा में स्थिरता। My family and I joined Prabhupada and his entourage, who were flying first to Auckland before continuing to Latoka, Fiji, and then to Honolulu. मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी, हम प्रभुपाद जी के सहप्रवासियों के साथ मिलकर पहले ऑकलैंड गए, फिर वहाँ से लाटोका, फिजी गए और फिर वहाँ से होनोलुलु गए, हवाई द्वीप। Alone with Prabhupada in the Melbourne airport, Prabhupada turned to me and asked, "Why are you leaving? Why have you decided to move?" मैं अकेला बैठा था प्रभुपाद जी के साथ मेलबर्न एयरपोर्ट पे, तब मेरी तरफ मुड़ के प्रभुपाद जी ने पूछा, तुम ये ऑस्ट्रेलिया छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्यों अपनी जगह पुनः बदल रहे हो? मुझे बहुत आश्चर्य लगा। I was quite surprised. I had been living outside the temple and was not able to serve ISKCON full time. मैं मंदिर के बाहर रह रहा था और ISKCON की पूर्ण 100% टाइम देके सेवा नहीं कर रहा था। Now Prabhupada seemed to be questioning at the 11th hour my attempt to take up more direct service. तो अभी मैं 100% ISKCON की सेवा करने के लिए निकला था कि जाके मैं लगुना बीच में टेम्पल प्रेसिडेंट बनूंगा, फुल टाइम सेवा करूंगा। और अभी ये लास्ट क्षण पे प्रभुपाद जी प्रश्न पूछ रहे, तुम यहाँ से अभी छोड़ के क्यों जा रहे हो अपना बिजनेस? तो मुझे आश्चर्य हुआ। बट आई आस्क्ड यू इन मायापुर प्रभुपाद, दे वांटेड मी टू बिकम टेम्पल प्रेसिडेंट इन लगुना बीच एंड आई आस्क्ड यू इन मायापुर, यू गेव मी परमिशन टू एक्सेप्ट द पोजीशन। प्रभुपाद जी, मैंने आपसे प्रश्न किया था इसके बारे में मायापुर में कि मुझे लगुना बीच का टेम्पल प्रेसिडेंट बनने के लिए न्योता आया है और आपने इसके लिए अनुज्ञा, परमिशन दी थी। Prabhupada's response paralleled the mood in which he had previously spoken. Permission may be there, but why did you ever want to leave? तो प्रभुपाद जी ने वापस अपने पहले वाले मूड को पैरेलल में पूछा कि मैं परमिशन तो दे रहा हूँ और अनुज्ञा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम क्यों छोड़ रहे हो अपने कार्य को? तो ये प्रश्न जब पूछा गया कि तुम यहाँ इतना स्थिरतापूर्वक कुछ बिजनेस चला रहे थे, रेगुलर डोनेशंस दे रहे थे, जितना होता है उतना साधना सेवा कर रहे थे, लेकिन स्टडीली कर रहे थे, है कि नहीं? तो ये तुम क्यों छोड़ रहे हो? ये प्रभुपाद जानना चाहते थे। तो अभी परपोर्ट दे रहे हो, व्हाट प्लीज प्रभुपाद? प्रभुपाद जी को क्या संतुष्ट करता है? माई एनालिसिस इज दैट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन प्लीजिंग प्रभुपाद वॉज स्टडीनेस। मेरा जहाँ तक समझ है कि विश्लेषण है कि प्रभुपाद जी को एक चीज़ बहुत पसंद है, स्थिरता। कोई अगर स्टेडीली कोई सर्विस को बहुत अच्छे से करते हैं। When I could not remain in Hong Kong, I nevertheless was able to satisfy him by steadily, week after week, rendering service by sending donations. मैं हांगकांग में टिक नहीं पाया, वहाँ से छोड़ के आने के बाद मैं हफ्तों दर हफ्तों प्रभुपाद जी को दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ पैसे भेजता रहा, जहाँ मैं नया बिजनेस चालू किया था उस जगह से। प्रभुपाद्स बेसिक डिज़ायर फॉर हिज डिसाइपल वॉज दैट दे सर्व स्टडीली। प्रभुपाद जी की मूलभूत इच्छा यही थी कि जो भी भक्त जिस सेवा में लगना चाहे उसे वो स्थिरतापूर्वक करे। अल्टीमेटली स्टडी सर्विस एलिवेट्स वन। स्थिरतापूर्वक सेवा करने से, एक ही सेवा बार बार ठीक से, व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान होती है, वो महसूस कर सकता है उसे। स्टडी सर्विस विल बी मोर प्लीजिंग टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर दैन ग्लोइंग बट फ्लीटिंग सर्विस which shines brightly like a shooting star and then quickly become extinguished and disappears. शूटिंग स्टार मतलब पता है? वो
दीपावली में लगाते ना वो, तो उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, बाण लगाते ना। तो कभी कभी हम ऐसा बड़ा आवाज़ करते हैं, धमाका करते हैं, इतना प्रकाश फैलाते हैं, उसके बाद गायब, कुछ नहीं वहाँ पे। ऐसे कुछ भक्त होते हैं, वो आते हैं इस्कॉन में और ऐसा धमाका करते हैं एकदम, ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है एकदम, बहुत प्रकाश, बहुत आवाज़ और उसके बाद वो कहीं मिलता ही नहीं वो भक्त। कुछ सालों के बाद पूरा सेवा साधना डिवोशनल सर्विस छोड़ के गायब हो गए। हमको ऐसा डिवोटी नहीं बनना है। हम जो कार्य कर रहे हैं हमको सुरक्षितता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, 1 2 3 जो भी सेवा दी गई है उसको बहुत स्टेडीली, स्थिरता पूर्वक करते रहना है। डोंट बिकम एक्सटिंग्विश्ड एंड डिसअपियर लाइक अ शूटिंग स्टार। अपना फायर खो के बुझ नहीं जाना और फिर गायब नहीं हो जाना एक शूटिंग स्टार के जैसा। वन डिवोटीज रिक्वायरमेंट्स टू कंटिन्यू सर्विंग may be different from that of another। एक भक्त की जो ज़रूरत है, किस तरीके से वो सेवा जारी रख सकता है, वो दूसरे भक्त से अलग हो सकती है। लेटर ऑन द सेम टूर प्रभुपाद wrote a purport भागवतम 8:230 that underscores this point। तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इसी बात के ऊपर। One should situate himself in a position where he can most steadily continue his devotional service। व्यक्ति को अपने लिए ऐसी स्थिति बनाकर लेनी चाहिए जहाँ रहकर वो लंबे अरसे तक स्थिरतापूर्वक सेवा अर्पण कर सके। एंड कल्टिवेट कृष्ण कॉन्शियसनेस, और साथ में कृष्ण भावना को भी अनुशीलन पालन कर सके। ये परपोर्ट में पढ़ रहा हूँ जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, actual purport। In the fighting between the elephant and the crocodile, the difference was that although the elephant was extremely powerful, he was in a foreign place, in the water। गजेंद्र मोक्ष कथा याद है? गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी के नीचे और दोनों के बीच में युद्ध चालू हो गया, संघर्ष। 1000 देवताओं के वर्षों तक चला वो युद्ध, 1-2 दिन नहीं। और वो गजेंद्र बहुत शक्तिशाली था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वो अपने एलिमेंट में नहीं था, वो ज़मीन पर नहीं था, वो क्रोकोडाइल के एलिमेंट में था, वो पानी में था, वो समझ रहे। तो इसलिए क्या हो गया, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगा, बल कम होने लगा उसका। ड्यूरिंग 1000 years ऑफ फाइटिंग ही कुड नॉट गेट एनी फूड एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस हिज बॉडीली स्ट्रेंथ डिमिनिश्ड। तो 1000 वर्षों तक वो गजेंद्र को खाने को कुछ मिला नहीं पानी के अंदर, और उसकी शारीरिक क्षमता जो है वो क्या हो गई, धीरे धीरे क्षीण हो गई, कम हो गई। एंड बिकॉज ऑफ दैट हिज माइंड ऑल्सो बिकेम वीक एंड हिज सेंसेस बिकेम लेस पावरफुल। उसका मन भी थोड़ा कमज़ोर हो गया, इंद्रिय भी दुर्बल हो गई सारी। द क्रोकोडाइल हाउएवर बीइंग एन एनिमल ऑफ द वाटर हैड नो डिफिकल्टीज। क्योंकि वो मगरमच्छ जो था वो पानी में था और उसका रहने की जगह कहाँ है, पानी में है, तो उसको कोई समस्या ही नहीं थी। ही वॉज गेटिंग फूड एंड देयर वर गेटिंग मेंटल स्ट्रेंथ, सेंशुअल एनकरेजमेंट। उसको अच्छे से अपना खुराक मिल रहा था और मानसिक बल और शारीरिक बल बढ़ता जा रहा था उसका। Thus, while the elephant became reduced in strength, the crocodile became more and more powerful। तो यहाँ गजेंद्र क्षीण होता गया बल में और वो मगरमच्छ जो है वो तगड़ा बनता गया, बलवान होता गया। Now from this we may take the lesson that all our fight with Maya, that in our fight with Maya we should not be in a position in which our strength, enthusiasm and senses will be unable to fight vigorously। तो हम कृष्ण भक्ति में क्या कर रहे हैं, माया के साथ युद्ध कर रहे हैं, जैसे गजेंद्र मगरमच्छ के साथ कर रहा था। हम माया के चंगुल से छूटने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे गजेंद्र कर रहा। तो हमें करना क्या होगा, हमें खुद को ऐसी स्थिति में रखना होगा जहाँ पे हमारा मानसिक बल, हमारी शारीरिक
क्षमताएं और हमारा उत्साह, एंथुजियाज्म, ये हमेशा टिका रहे, ऐसे जगह पर तुमको रखना चाहिए खुद को। Our Krishna consciousness movement has actually declared war against the illusory energy. ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है? माया के विरुद्ध हमने युद्ध पुकार लिया है, in which all the living entities are rotting in a false understanding of civilization. सभ्यता के नाम पे झूठे रोल्स या गोल्स धारण करके फालतू का संघर्ष करने वाले जीवों को बचाने के लिए हमने ये किया है। लिविंग एंटिटीज आर रॉटिंग इन फॉल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविलाइजेशन। व्हाट अ लाइन। सभ्यता की गलत धारणाओं में सड़ने वाले जीवों को बचाने के लिए हमने ये आंदोलन खोला हुआ है। The soldiers in this Krishna consciousness movement must always possess physical strength. इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जितने भी सैनिक हैं उनमें हमेशा क्या विद्यमान होना चाहिए? शारीरिक बल, तगड़ा होना चाहिए, एंथुजियाज्म, उत्साह होना चाहिए, एंड सेंशुअल पावर, मेंटल पावर, मानसिक इंद्रिय का जो बल है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। To keep themselves fit, they must therefore place themselves in a normal condition of life. अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यक्ति को सामान्य जो स्वास्थ्य के स्तर पे हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। Keep yourself fit. What constitutes a normal condition will not be same for everyone. एक व्यक्ति के लिए सामान्य स्थिति क्या है ये दूसरे के हिसाब से अलग हो सकती है। And therefore there are divisions of वर्णाश्रम, और इसलिए वर्णाश्रम में भाग किए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ये 8 भाग किए गए हैं। 4 भाग हैं वर्ण के और 4 भाग हैं आश्रम के, वर्णाश्रम। Especially in this age Kali Yuga, it is advised that no one takes संन्यास। खास करके इस कलयुग में ऐसा सलाह दिया गया है कि संन्यास मत ग्रहण करो। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में 5 चीज़ों को विवर्जयेत, नहीं करना चाहिए। अश्वमेधम, अश्वमेध यज्ञ नहीं करने चाहिए। गवालंबम, जिसमें गौ माता का कभी कभी आहुति डाला जाता है, अश्व कुछ गोमेध यज्ञ होते हैं उसमें। संन्यासम, संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। पलपैतृकम, जो पितरों के लिए किया जाने वाला एक विशेष तर्पण है वो नहीं करना चाहिए। और देवरेण सुतोत्पत्तिम, जैसे दुर्योधन जब मर रहा था तो उसने अश्वत्थामा को कहा कि मेरे पत्नी के गर्भ से तुम पुत्र उत्पन्न करना और वो राज करेगा आगे जाके। इसको कहते हैं देवरेण सुत उत्पत्ति। नहीं करना चाहिए, कलयुग है तो ये सब 5 काम नहीं करने हैं। From this we can understand that in this age of sannyas ashram, in this age the sannyas ashram is forbidden because people are not strong. इसलिए कलयुग में संन्यास को सम्मति नहीं दी गई है क्योंकि व्यक्ति जो है वो इतने बलवान नहीं है उसको धारण करने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु showed us the example in taking संन्यास at the age of 24 years. चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से दिखाया 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। बट इवन सार्वभौम भट्टाचार्य एडवाइस चैतन्य महाप्रभु टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से कहा सावधान रहना, बिकॉज ही हैड टेकन संन्यास एट एन अर्ली एज, क्योंकि महाप्रभु ने बहुत कम उम्र में संन्यास ले लिया था। फॉर प्रीचिंग वी गिव यंग बॉयज संन्यास, बट एक्चुअली इट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड दैट दे आर नॉट फिट फॉर संन्यास। मैं प्रचार के लिए तरुणों को संन्यास दे रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो संन्यास लेने के लिए योग्य नहीं है। When Prabhupada says we, he means me, and he also means we meaning he including the parampara. We are giving sannyas. इतने सारे लोग मिलकर हम इसको संन्यास दे रहे हैं, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि वो संन्यास के लिए योग्य नहीं है।
There is no harm, however, if one thinks that he is unfit for sannyas. अगर किसी को लगता है कि मैं संन्यास लेने के लिए योग्य नहीं हूँ, तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई हार्म, खतरा नहीं है, ऐसा अगर उसको लग रहा है तो. If he is very much agitated sexually, he should go to the ashram where sex is allowed, namely the grihastha ashram. इसीलिए अगर कोई अपने मैथुन जीवन पर काबू नहीं कर पाता, उसे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए जहाँ पर मैथुन क्रिया करने देते हैं. That one has been found to be very weak in one place does not mean that he should stop fighting the crocodile of Maya. एक जगह पर कोई एक जगह पर व्यक्ति रहते हुए खुद को दुर्बल महसूस कर रहा है, यानी संन्यास आश्रम में, तो उसे क्या करना होगा? गृहस्थ आश्रम में जाना होगा और माया के साथ अपना युद्ध प्रचार कार्य जारी रखना होगा. ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चला जाए. We should take shelter of the lotus feet of Krishna, as we see the Gajendra did. He will do soon. And then the same thing one can be in Grihastha Ashrama. तो हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए. अभी ये गजेंद्र लेने ही वाला है, आगे जाकर हम देखेंगे. ऐसे ही हमें क्या करना है? संन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाकर वहाँ पर भी कृष्ण की शरण लेनी है. There is no need to give up the fight. संघर्ष को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इस युद्ध को छोड़ने की. श्री चैतन्य महाप्रभु therefore recommended स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर. चैतन्य महाप्रभु ने रेकमेंड किया है कि व्यक्ति को स्थाने स्थितः, अपने स्थान में स्थित रहना चाहिए. श्रुतिगताम, श्रवण की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, रोज़ सुनना चाहिए भगवान के बारे में. एंड तनुवांग मनोभिर, काया वाचा मन से कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए. वन में स्टे इन विच एवर आश्रम इज सुटेबल फॉर हिम. व्यक्ति को किसी भी आश्रम में रहने के लिए परमिशन है जो उसके लिए योग्य उसे लगता है. इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट वन टेक संन्यास. संन्यास लेना ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं है. इफ वन इज सेक्शुअली एजिटेटेड ही कैन एंटर टू गृहस्थ आश्रम, बट वन मस्ट कंटिन्यू फाइटिंग. अगर किसी को काम वासना सता रही है, उसे गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए और उसे युद्ध जारी रखना चाहिए. फॉर वन हु इज़ नॉट इन अ ट्रांसेंडेंटल पोजिशन टू टेक संन्यास ऑफिशियली इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट क्रेडिट. जो आध्यात्मिक रूप से स्थित नहीं है, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में नहीं है, उसके लिए संन्यास लेना ये अच्छा बात नहीं है. इफ सन्यासी इज़ नॉट सुटेबल, वन में एंटर गृहस्थ आश्रम एंड फाइट माया विद ग्रेट स्ट्रेंथ. अगर कोई सन्यासी है, इतना बलवान नहीं है माया से जूझने में, तो उसे गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर वहाँ पर संघर्ष करना चाहिए. बट वन शुड नॉट गिव अप द फाइटिंग एंड गो अवे. लेकिन उसे क्या नहीं करना चाहिए? युद्ध बंद करके कृष्ण भावना को त्याग करके चला नहीं जाना चाहिए. एनी रिफ्लेक्शंस? व्हाट वाज द टाइटल? स्टेडीनेस इन सर्विस. सेवा में स्थिरता. एक्चुअली हमारा मन है ना, इतना सताता रहता है हमको, बार बार उसको प्लेटफॉर्म चेंज करना है. आज ये करूँगा, फिर कल वो अलग कुछ करूँगा, फिर और एक नया आइडिया देगा, बोले ये योजना बनाऊँगा, फिर ऐसा सफल होऊंगा, फिर ऐसा पैसा कमाऊँगा, ऐसा ही करूँगा. इतना पिछले कितने सालों से हम देखते आए हैं. मैंने खुद में अपने आश्रम में भी देखा है बहुत सारे ब्रह्मचारियों को. माइंड इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और वो अंत में कुछ हासिल नहीं होता है, सब सिर्फ समय बर्बाद होता है उससे. तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक चीज़ पकड़ो, स्थिरता से करो, तुम्हारा भला होगा. एनी अदर रिफ्लेक्शन? दिवाली के रॉकेट जैसा नहीं बनना है हमको. उसका क्या क्वालिटी था? थोड़ी देर के शाइनिंग मारने का और गायब हो जाने का उसके बाद. तो भक्ति में भी ऐसे ही. अभी आप जिनको देख रहे हो ना हीरो के रूप में मन में, कोई गारंटी नहीं कि वो व्यक्ति टिका रहेगा. अगर वो सिंसियर नहीं है, गायब हो जाएगा इधर से. तो इसलिए साधु सावधान. जो लोग सालों से भक्ति कर रहे हैं ना, इसलिए मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ.
मेरे मन में इतना आदर आता है, किसी में सुनता हूँ नहीं 50 साल से कर रहे, 40 साल से कर रहे, तिथे कर माझे जोरती मेरे को बहुत रिस्पेक्ट आता है उस व्यक्ति को। बोला भैया इतना फाइट मार लिया इसने रवाया के साथ स्टेडीली। और हम लोग क्या भक्ति किए 10-15-20 साल, मतलब कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो? यस, अगर हम steadiness is very important. Krishna will give realizations when you remain steady. फल पैतृकम एक विशेष टाइप का ये होता है, पितरों के लिए किया जाने वाला कार्य। हाँ, इसलिए आश्रम तय करने से पहले हमारे गुरु को पूछना चाहिए कि मेरा आश्रम कौन सा अच्छा रहेगा, बताइए गृहस्थ आश्रम में अच्छे रहोगे। यस, 5 चीजें कौन सी थी? अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जय। अश्वमेध यज्ञ नहीं करना चाहिए, गोमेध यज्ञ नहीं करना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए, देवर के द्वारा सुत उत्पत्ति पुत्र उत्पत्ति नहीं करवानी चाहिए, और फल पैतृक एक फॉर्मूला है, कार्य है वो। तिलदान, तिलांजलि, वो नहीं, हो अलग है। चैतन्य महाप्रभु ने पिंडदान किया था, ऐसे नहीं किया, उनको भी करना चाहिए अगर मौका मिलता है तो, ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर चले गए। और कोई? माया बहुत स्ट्रांग है, हम मटेरियल वर्ल्ड में है ना, तो कौन स्ट्रांग रहेगा यहाँ पे? माया स्ट्रांग रहेगी। अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते तो माया का जोर नहीं चलता था हमारे ऊपर। तो हमको अपना पोजीशन जो है वो स्पिरिचुअली सिचुएट करना चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअली सिचुएट होने के लिए क्या करना होता है? भगवत अभी श्लोक, वेरी फेमस श्लोक, अभी स्टडी एज इफ इन मिलिटरी डिसिप्लिन। आई विल गिव यू द क्लू। फाइव स्टेप्स भगवान बोलते हैं। हाँ, करेक्ट। व्हाट इज द बिगिनिंग? नहीं, you are telling good verses but not the one I am searching. भगवत गीता मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। वो श्लोक है, 5 चीजें बोल रहे हो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सारे कर्मों को मुझे अर्पित करो। अध्यात्म चेतसा, बी कृष्णा कॉन्शियस, आंतरिक रूप से कृष्ण का चिंतन जारी रखो। निराशी, निराशी मतलब कोई प्रॉफिट मिले मेरे को इसलिए काम मत करो, निष्काम भावना से करो जो कर रहे हो। निर्मम, किसी भी चीज के ऊपर अपना ओनरशिप मत जताओ। निर्मम, मैं प्रोप्राइटर हूं ऐसा मत समझो चीजों में। आणि विगत ज्वरः मतलब डोंट बी लेजी। इतने सारे नियम कानून सुनने का मन में विचारता है कुछ नहीं करता, सो जाता। डोंट बी लेजी, युध्यस्व, नाउ फाइट। So this is the formula Krishna is giving, and the most important part of the purport is कि ये सारे नियम कानून कैसे पालन करूं ऐसा लग सकता है। Such injunctions may make things little difficult. Nevertheless, duties must be carried out with dependence on Krishna, as if in military discipline. कृष्ण पर आश्रित रह के हमें अपने कार्यों को ऐसा करना है जैसे हम मिलिट्री में भाग ले रहे हो, है कि नहीं? तो गुरुकुल में रहने के 3 मूड है। एक है मेरा घर है ये, दूसरा है मेरा कार्यालय है, ऑफिस डूइंग सम वर्क,
और तीसरा है ये मिलिट्री है, मिलिट्री मोड, डिसिप्लिन मोड, एकता और अनुशासन। एनी क्वेश्चंस? नो सर। वो मूड एकदम। तो अगर हम सिर्फ घर मानेंगे तो सिर्फ खाएंगे कूदेंगे बंदर जैसे इधर उधर, कुछ काम नहीं करेंगे। केवल ऑफिस मान के बैठ जाएंगे, वर्क 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 वर्क, नो जूस इन लाइफ। सिर्फ मिलिट्री मान के बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि कहाँ रैगिंग ले रहे मेरे लोग बार बार। शांति से जीने नहीं देते मुझे, थोड़ा गलती किया नहीं फटाक चाबुक पड़ता है ऊपर से। तो तीनों का बैलेंस है बिल्कुल, नॉट वन और दी अदर। और कोई? इसका मतलब है कि हम सारा दिन में कभी सेवा पे ध्यान देंगे, कभी खेलने पे ध्यान देंगे और कभी हम अपना कुछ काम करने पे, स्टडी कुछ सीखना है, कुछ करना है। मतलब आपकी तीनों चीजें होनी चाहिए। पूरा दिन खेलना है ये भी नहीं करना है, पूरा दिन खेलना नहीं है और सिर्फ काम करते रहना है ये भी नहीं करना है, और पूरा दिन कुछ सीखना नहीं है ये भी नहीं करना है। तीनों चीज़ों का बैलेंस करना है आपको। इसलिए आपको कुछ जोन्स बना के देंगे, कुछ जोन में बात नहीं करनी, कुछ जोन में जाकर सब बता सकते, कुछ टाइम जोन में आप खेल सकते हो, कुछ टाइम जोन में खेलने के टाइम में नहीं खेलना ये भी गलत बात है। दैट यू कैन remember. हरे कृष्णा। It's not fun time whole day. Every day is not fun time. Every day is not holiday. ये आपको समझ आना चाहिए कहाँ पे मुझे शोर मचाना है, कहाँ चिल्लाना है, कहाँ नहीं चिल्लाना है। आवर बाय आवर यू शुड बी अवेयर कि अभी का आवर किस लिए है एग्जैक्टली। दिस इज फॉर स्टडी, दिस इज फॉर प्ले, दिस इज फॉर पर्सनल वेलबींग, फन। तो बी अप्रोप्रिएट इन द मोमेंट। ये ट्रेनिंग है गुरुकुल का। जिस समय जो चीज़ करना जरूरी है उस समय वो व्यवस्थित रूप से करनी है। दैट इज द मेन ट्रेनिंग। तभी हमारी आदतें सुधरेंगी। हमारा मन ना मंगल आरती में उसको चाहिए कि वो स्नान करे, और प्रसादम हॉल में आने के टाइम पे उसको चाहिए कि वो कुछ तो ऐसा एक कला, कुछ तो कला या वेग क्रिएटिव लर्निंग या ब्राउजिंग करते बैठे। वो तो पढ़ाई के टाइम में फ्रेंड्स के साथ मस्ती करें। तो क्या है ये? अभी आपका दिमाग ऐसे सटका हुआ रहेगा तो फिर टीचर भी वो आकामाजी सटक ली उसका भी वही होने वाला है। वो बोलेगा भैया तुम कर क्या रहे हो, जिस समय जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। ठीक। सो इन जनरल मेरा जो टेक है ऑन संन्यास और ब्रह्मचर्य आश्रम वो इस प्रकार का है कि व्यक्ति को ब्रह्मचारी लाइफ जो है ना 5 साल की उम्र में शुरू करके 25 तक जीना चाहिए। टेक्निकली वन शुड नॉट गेट इनटू जॉइनिंग ब्रह्मचर्य आश्रम आफ्टर दैट टाइम। अगर कोई बहुत ही विरला व्यक्ति हो सकते हैं वो जो ये जोन के बाहर सर्वाइव करते हैं आश्रम में। 5 to 25 के बीच में आपको समय है। आप भले 21 की उम्र में जाके आश्रम ज्वाइन करना चाहते हो किसी ISKCON का, फिर भी 4 साल है आपको ट्राई मारने के लिए। लेकिन उसके आगे आपको ये सब उसमें उतरना नहीं चाहिए, सेफ। दूसरा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम मीन स्टडी एंड सर्विस। अगर उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप क्यों जाके टाइम पास कर रहे हो? If you don't want to study and you don't want to do service that is given to you wholeheartedly without any expectation in return, तो उसमें घुसो मत। जान लो कि मेरे अंदर कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एंजॉयरशिप मेंटालिटी बहुत तगड़ी है, गृहस्थ आश्रम में जाना ठीक रहेगा। और गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते समय भी बहुत जरूरी है कि ऐसे गृहस्थों के संग में रहना जो निष्काम कर्मयोग की भावना में अपना गृहस्थ आश्रम चला रहे, ना कि ऐसे गृहस्थों के संग में रहना जो कैसा पैसा बनाने का, दुनिया में कैसा भोग करने का, सोशलाइजिंग करते हुए कैसे खुद को एक दूसरे को एंटरटेन करते बैठने का डिवोशनल सर्विस के नाम पर। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ एसोसिएशन, दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। तो इसलिए जो सुस्थित होना है हमको वो थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। और एक बार मन बना लिया क्या ये करना है, बस उसमें उतर के समरस होकर अच्छे से उसको फुल्ली डिवोटेड रहना है। उसमें फिर किंतु परंतु नहीं करते बैठना कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जस्ट गो अहेड नाइसली। उसमें कैसे मैं स्टडी बनूं उसके ऊपर प्रयास करना चाहिए, ना कि बार बार प्लेटफॉर्म चेंज करते बैठे। कुछ लोग होते हैं ISKCON में आते हैं पूरे माया से छिले हुए, भुने हुए, फ्राई किए गए अवस्था में,
और फिर अचानक बोलते हैं मेरे को ब्रह्मचारी बनना है, बस दुनियादारी नहीं चाहिए। फिर ब्रह्मचारी बनते हैं, तो ब्रह्मचारी आश्रम में जाके भी वो देखते रहते हैं कि लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं बाहर के। मेरे को भी थोड़ा एंजॉयमेंट मिस हो रहा है अभी। फिर उधर से वापस प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, शादी करते हैं। फिर वो लड़की जो होती है भक्त होने के बावजूद भी तकलीफ खड़ा करती है, तो साइकोलॉजी मैच नहीं होती या कुछ कुछ अनबन होता है। फिर वो बोलते हैं अरे ये बहुत ज़्यादा ही पंगा ले लिया मैंने माया के साथ, चलो अभी वापस कुछ नया कुछ चालू करते हैं। तो इरिस्पॉन्सिबली वापस कहीं भाग जाते हैं राधा कुंड बाबा जी बनने के लिए। ऑल दिस इज मेंटल, इसमें कोई स्टेडीनेस नहीं है ये चीज़ में। तो वन हैज टू बिकम स्टेडी इन व्हाटएवर प्लेटफॉर्म वन इज केप्ट इन। ठीक, श्रील प्रभुपाद की जय। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama